20 जुलाई 1969 का दिन था। पूरी दुनिया सांसें रोके बैठी थी। नील आर्मस्ट्रांग, एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, अपोलो 11 चंद्र मॉड्यूल की सीढ़ी से नीचे उतरे। उनके जूते चांद की धूल भरी सतह पर पड़े। उन्होंने कहा, इंसान के लिए एक छोटा सा कदम, ह्यूमन जाति के लिए एक बड़ी छलांग। बस यही था ह्यूमन इतिहास का एक निर्णायक क्षण। अब हम पृथ्वी तक सीमित नहीं रह गए थे, हमने ब्रह्मांडीय क्षेत्र में कदम रख दिया था। अपोलो 11 मिशन आशा और प्रगति की किरण था। इसने हमें दिखाया कि साहस और नवाचार से हम क्या हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसने एक रहस्य की शुरुआत भी की, एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। आर्मस्ट्रांग की उस बड़ी छलांग के साथ ही अपोलो कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। 5 और मिशन हुए। 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कदम रखा, प्रयोग किए और अमेरिकी झंडा फहराया। वे सैकड़ों पाउंड चंद्र चट्टान लेकर वापस आए। इन मिशनों ने अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति हमारे आकर्षण को और बढ़ा दिया। हम कुछ बहुत बड़े के कगार पर थे, या ऐसा हमने सोचा था। फिर अचानक यह सब रुक गया। 1972 में अपोलो 17 की जीत के बाद नासा को चांद में दिलचस्पी नहीं रही। उसके बाद कोई ह्यूमन मिशन नहीं हुआ। चंद्र ठिकानों के बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अंतिम लक्ष्य हासिल कर लिया गया हो। लेकिन वहां क्यों रुकें? आगे क्यों नहीं एक्सप्लोर करें? आधिकारिक कारण, बजट में कटौती और बदलती प्राथमिकताएं कुछ लोगों को सही नहीं लगते। नासा की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। ऐसा लगभग लगता है जैसे उन्हें चांद पर कुछ मिल गया, कुछ ऐसा जिसके बारे में वे बात नहीं करना चाहते थे। इस चुप्पी ने अनगिनत षड्यंत्र के सिद्धांतों को जन्म दिया है। हमने वहां ऊपर वास्तव में क्या पाया? सबसे लगातार अफवाह यह है कि हम अकेले नहीं थे। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री कुछ असाधारण चीज से मिले थे, ऐसा कुछ जिसने उन्हें आगे चंद्र अन्वेषण पर रोक लगा दी। आग में घी डालने का काम करता है अपोलो 11 मिशन के गायब टेप्स का अजीबोगरीब मामला। इन टेपों में कथित तौर पर चंद्र मॉड्यूल से बिना कटे, बिना एडिट किए फीड था। कुछ का मानना है कि उनके पास इस बात की कुंजी है कि उस ऐतिहासिक दिन वास्तव में क्या हुआ था। ये टेप्स कहां गए? नासा का दावा है कि वे खो गए थे या गलती से मिट गए थे। यह मानना मुश्किल है। हम ह्यूमन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप टेप्स कैसे खो सकते हैं? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि टेपों में चांद पर एलियन संरचनाओं के प्रमाण हैं, ऐसी संरचनाएं जिन्हें नासा छुपाना चाहता था। दूसरों का सुझाव है कि टेपों ने अलौकिक प्राणियों के साथ संचार को कैद कर लिया। यह बहुत ही अजीब लग सकता है, लेकिन जितना ज्यादा आप खोजबीन करते हैं, यह उतना ही अजीब होता जाता है। भाग 4, सतह के नीचे हलचल। फिर खोखले लूनरमा सिद्धांत का रहस्य है। अपोलो मिशन से भूकंपीय डेटा का विश्लेषण करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि लूनरमा खोखला हो सकता है। यह पागलपन लगता है ना? लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। जब अपोलो 12 चंद्र मॉड्यूल चांद पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसने चंद्र सतह को घंटों तक कंपायमान कर दिया, एक घंटी की तरह। एक ठोस खगोलीय पिंड को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह बताता है कि लूनारमा कृत्रिम है। क्या यह एक विशाल एलियन अंतरिक्ष यान हो सकता है? एक खोखला ग्रह जो बेस के रूप में उपयोग किया जाता है? संभावनाएं दिमाग हिला देने वाली हैं। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते हैं। चांद पर अजीब रोशनी और वस्तुओं की अनगिनत खबरें आई हैं। शौकिया खगोलविदों ने ऐसी छवियों को कैप्चर किया है जो चलती हुई संरचनाओं की तरह दिखाई देती हैं। नासा ने इन्हें धोखा या प्राकृतिक घटना बताकर खारिज कर दिया, लेकिन कुछ लोगों के लिए इन घटनाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल है। भाग 5, क्रेटर से फुसफुसाहट। एलियन बेस थ्योरी के सबसे मुखर समर्थकों में से एक स्कॉट वॉरिंग है। स्वयंभू यूएफओ विशेषज्ञ वॉरिंग ने चंद्र क्रेटर में विशाल एलियन बस्तियों के प्रमाण मिलने का दावा किया है। वह उपग्रह छवियों को इंगित करता है जिसमें ज्यामितीय आकार और रोशनी दिखाई देती है जो वहां नहीं होनी चाहिए। वॉरिंग का मानना है कि नासा एक बड़े कवर अप में शामिल है। उनका दावा है कि वे दशकों से एलियन जीवन के बारे में जानते हैं और वे इसे गुप्त रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। क्या वह सही हो सकता है? क्या यह संभव है कि चांद पर हमारे पहले कदम एक चेतावनी के साथ मिले थे? क्या हम किसी ऐसी चीज से टकरा गए जिससे हमें एहसास हुआ कि हम वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थे? भाग 6, संभावनाओं का ब्रह्मांड। सच्चाई कहीं ना कहीं है, साफ नजर आने वाली जगह पर छुपी हुई। हमें शायद कभी पता न चले कि उन अपोलो मिशनों के दौरान वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन एक बात तो तय है,
ब्रह्मांड एक विशाल और मिस्ट्रीमय जगह है और हम इसके मिस्ट्रियों की सतह को खरोंचना शुरू कर रहे हैं। तब तक हमारे पास संभावनाओं पर विचार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। चांद को देखने और सोचने के लिए वहां और क्या है।